नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पितर पक्ष चल रहा है, आपको मेन वीडियो दे दी हूं, आप पितरों को खुश करते रहें। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस 15 दिनों के पितर पक्ष में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे पूजा पाठ में बताती हूँ कि पूजा पाठ में क्या क्या लगेगा, पितरों को किन किन सामग्रियों से खुश किया जा सकता है, आप पहले से मंगवा के रख लो। एक आप लिस्ट बना लो और उन चीज़ों को मंगा लो। जैसे पलाश जैसे बताई हूँ कि जो अपने वनस्पति हैं ये सभी 9 ग्रहों से संबंधित हैं। एक वीडियो भी दी हूँ मैं, जब मैं गृह प्रवेश कराई थी तो उसमें जब पंडित जी बताए कि 9 प्रकार की लकड़ियाँ होनी चाहिए हवन के लिए, तो मैं पंडित जी से विस्तार से पूछी थी कि 9 प्रकार की जो लकड़ियाँ होती हैं, संविधा जिसको बोलते हैं, वो कौन कौन सी लकड़ियाँ किस किस देवता से ग्रह से संबंधित है, उन्होंने हमको जानकारी दिया था। आपको एक वीडियो डाल के दिखाई हूँ, आप सर्च करके देख लेना। तो ये जो पलाश होता है ये चंद्रमा से संबंधित है। और चंद्रमा किससे संबंधित है? पितरों से। सूर्य किससे संबंधित है? देवताओं से। तो पितृ ही हम जो भी कुछ देते हैं अपने पितरों को, तो चंद्रमा के पास पहले जाता है, फिर चंद्रमा वो वितरण करते हैं उन चीज़ों को, उन पुण्य फलों को। तो पलाश के दोना, पलाश की पत्ती पर पितरों को भोग लगाया जाता है, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है, वो तत्काल उनको मिल जाता है। क्योंकि चांदी बहुत महंगी है, चांदी का दान बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। तो चांदी के बर्तन में भी भोग लगाया जा सकता है, लेकिन पलाश के दोना में भोग लगाना और चांदी का दान करना। तो मैं इन 16 चीज़ों को लिखी हूँ, आप भी लिख लो कि पितरों को किस प्रकार से खुश किया जा सकता है। तुलसी पत्र भोग में, अब जैसे आपको लग रहा होगा 15 दिनों तक तो पितरों को भोग लगाओ, झंझट फलाना जो भी, तो झंझट नहीं है। आप बहुत सारे उपाय, जैसे आपको हॉस्पिटल में जाना होगा, 15 दिन रहना होगा, तो आप रह लोगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, लेकिन इसमें आपको कोई डांटता नहीं, कोई कहता नहीं, तो आपको जो मन में आता है करते हो। तुलसी पत्र पितर के हर भोग में डालो। चांदी का दान, या तो तिथि अनुसार चांदी इन पितरों में दान करो, जिस तिथि में परलोक गए हैं आपके पूर्वज, या अमावस्या के दिन गरीब ब्राह्मण को चांदी का दान, वो आधा तोला हो और भी कम हो, जो दे सकें, चांदी दें या छोटा कुछ बर्तन है, सिक्का भी दे दें। चांदी का दान बहुत श्रेष्ठ होता है। दिया हुआ दान आपके इसी जीवन में पुनः बहुत गुना बढ़ के मिल जाता है और हमेशा मिलता रहता है। सफ़ेद अक्षत यानी सफ़ेद चावल, पूजा में पितरों के आवाहन में सफ़ेद चावल जो कि टूटा हुआ ना रहे, ये भी व्यवस्थित करके रखें। काला तिल जो कि अंजलि में लेकर, चावल, तिल और जौ, ये तीनों बहुत सात्विक होते हैं, जो कि पितरों को तृप्त करते हैं। जैसे कि जौ का आटा का पिंड बना के उसमें शहद लगा के, तिल चिपका के और अच्छे से आवाहन करके वो पंडित जी करा देते हैं, फिर उसको गौ को खिला देते हैं। तो ये चीज़ आप सब चीज़ों का व्यवस्था कर लें। कुश घास, आप पूजा स्टॉल में देखोगे तो कुश घास मिल जाएंगे, यहाँ वहाँ नदियों किनारे कुश घास बहुत सारे होते हैं। कुश घास से भी पितर तृप्ति पाते हैं, देवता भी कुश घास से तृप्ति पाते हैं। आप देखोगे तो मंदिरों में या तो तांबे का चम्मच या कुश घास रहते, जिससे हम जल छिड़क के पूजा करते हैं। उड़द की दाल, उड़द के दाल का बड़ा, जिसमें न दही पड़ेगा, न नमक पड़ेगा, न बीच में छेद किया जाएगा, उस बड़ा में सादा बड़ा रहेगा। सूखा बड़ा से पितरों को तृप्त किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है और दान भी किया जाता है। सूखा बड़ा उड़द का, ये चाहे तो तिथि के अनुसार या अमावस्या में ब्राह्मण भोजन कराने के बाद दान भी किया जाता है। सफ़ेद चावल के साथ साथ सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प पितरों को नहीं चढ़ता, काला, नीला और प्रकार का नहीं, गेंदा वगैरह चढ़ा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद पुष्प पितरों को तृप्त करता है, सुगंधित और सफ़ेद पुष्प। आंवला, मान्यता है कि जैसे जब अग्नि संस्कार होता है, जहाँ गंगा जहाँ नहीं है या नदी नहीं है, तो मुक्ति धाम में जब अग्नि संस्कार होता है तो जो फूल बच जाते हैं, हड्डियाँ जो बच जाती हैं, उन हड्डियों में आंवले का जूस न मिल सके, अभी तो आंवले बाज़ार में आ जाते हैं, जूस न मिल सके तो आंवले का जो चूर्ण होता है उसको गीला करके उन हड्डियों में लेप लगा के अगर उनका हरिद्वार में, प्रयाग में या कहीं भी गंगा में विसर्जन किया जाता है तो उनको सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता गरुड़ पुराण में, हमारे ग्रंथों में, वायु पुराण में हमें दिया हुआ है कि आंवले का भी काफ़ी महत्व है। जिन चीज़ों का महत्व भगवान बद्रीनाथ से है, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी आंवला चढ़ता है, तो ये पितरों से भी संबंधित रखता है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी को चढ़ता है, पितृ को भी तृप्त करते हैं। जैसे श्री बजरंग बली जी,
माता सीता जब लंका से आए बजरंगबली जी, तो भोजन का वो किए कि माता सीता के हाथ का हम भोजन खाएंगे। तो इतना स्वादिष्ट माता भोजन बनाए थे कि बजरंगबली जी खाए जा रहे थे। तो माता को बहुत चिंता हुई, श्री रामचंद्र जी से बोली कि प्रभु मैं इतना रसोई बनाई थी, बजरंगबली तो पूरा खा गए। तो बोले ऐसे रुको सीते, उनके भोग में आप तुलसी दल डाली थी कि नहीं? बोले नहीं प्रभु। बोले एक तुलसी दल उनको खिला दो किसी भोजन में रख के, फिर उनका तृप्त हो जाएंगे। माता सीता ने ऐसा ही किया। हनुमान जी तृप्त हो गए, बोले माता बहुत खाया। तो ये तृप्ति प्रदान करने वाली तुलसी मैया हैं, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को हमेशा प्रसन्न रखती हैं। तो तुलसी पितरों से भी संबंधित है, भोग में तुलसी जरूर डालें। आंवले का जैसे कि आपके यहाँ मान लो इस दौरान में अगर किसी की मृत्यु हुई है, जैसे बताई हूँ, आंवले का रस उन हड्डियों में लगा के फिर उनको मतलब अस्थि को विसर्जन करवाइए। गंगा जल, जैसे मैं बताती हूँ कि इन 4 महीनों का गंगा जल घर में ला के नहीं रखना चाहिए। इससे पहले जैसे बताती हूँ कि गंगा जल कब रखना चाहिए। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो गंगा दशहरा होता है उस दिन साल भरे के लिए 10 लीटर 20 लीटर जो भी गंगा जल हो ला के रख लो। इन दिनों चातुर्मास का गंगा जल घर में नहीं रखना चाहिए। पहले का गंगा जल हो तो उससे भी अपने पितरों को, देवताओं को स्नान कराया जाता है। गंगा जल का भी काफ़ी महत्व है। गाय से उत्पन्न 5 चीज़, खुद गाय का सेवा करना, फिर गाय से उत्पन्न दूध, दही, घृत, गोबर और मूत्र। पंचगव्य का भी बहुत महत्व है। ये पंचगव्य महापातक को भी शांत कर देता है, दूर कर देता है, महापातकों से, पापों से छुटकारा दिलाता है। तो ये 5 पितृपक्ष में भी काफ़ी उपयोगी है। गोपी चंदन, जैसे हम पिंड बनाते हैं तो पिंड में हम तिलक भी करते हैं, तो किससे तिलक करें? गोपी चंदन बाजार में पूजा स्टॉल में मिल जाएगा, सफ़ेद रंग का होता है। तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के गीला करें, पिंड में तिलक करके, और फिर आप पिंड को गौ को खिला दें। गोपी चंदन का भी काफ़ी महत्व है। अब साग, जिसको सब्जी बोलते हैं, तो तरोई एक जो लाइन आती है तरोई सब्जी, उसको बनाएं गाय के घृत में बिना नमक के। तरोई का सब्जी भी रोटी में या पूड़ी में रख के भोग लगाए, उसमें नमक नहीं डालना है। ये भी पितरों को तृप्त करता है। तरोई की भाजी यानी सब्जी। तो ये चीज़ें मैं आपको बताई हूँ जो कि पितृ से संबंधित है, पितरों को खुश करने वाली चीज़ें हैं। क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दी हूँ कि पितर में धोबी कपड़ा न दें, घर का जाला वगैरह न उतारें, जो भी चीज़ें हैं सफाई का चीज़ मतलब इन दिनों में नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताई हूँ कि पितृपक्ष में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आप इन चीज़ों को जुटा लें। पितृ का जो दीप होता है वो दक्षिण मुख तरफ करके, आपके यहाँ तुलसी हो या पीपल हो तो उनको रात्रि के समय पितृ के नाम से दिया जलाएं। नहीं तो जहाँ आपका पानी का स्थान है, क्योंकि पानी कभी जूठे हाथ से कभी ऐसे निकालते हैं तो दिया में पड़े ना, इसलिए जल का स्थान जो होता है या नल, जहाँ से नल का पानी आता है वहाँ भी एक दीप जला सकते हैं। दीप का लौ दक्षिण की ओर होना चाहिए। तो छोटा सा वीडियो दी हूँ कि पितृपक्ष में हम इन चीज़ों की व्यवस्था कर लें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते हैं आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।